हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहित ठाकरे वेलकम करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरन एकेडमी के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा एक टॉपिक है वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वहाँ पर हम 3 हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं इनको डिस्क्राइब करेंगे, इनको समझेंगे। हमारा इस जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पे इंक्लूडेड टॉपिक जो हैं वो हैं स्कॉटी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और इन दोनों के बीच में डिफरेंस। हम डायग्राम की हेल्प से इनको काफ़ी अच्छे से समझेंगे ताकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप इजीली बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है स्कॉटी डिफेक्ट। दोस्तों, स्कॉटी डिफेक्ट जो है ये पॉइंट डिफेक्ट का ही एक टाइप है। स्कॉटी डिफेक्ट में एक्चुअली होता ये है कि जो हमारा ओरिजिनल जो क्रिस्टल होता है वहाँ से कुछ एनायंस और कैटायंस मिसिंग होते हैं। आगे हम इसको डायग्राम की हेल्प से और बेटर समझेंगे। नेक्स्ट अगर से बात की जाए तो इस टाइप का जो डिफेक्ट है ये मेनली ऐसे आयनिक क्रिस्टल्स में फाउंड होता है जहाँ पर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो देखने को मिलता है। मतलब जहाँ पर एक एटम ज़्यादा दूसरे अपोजिट ज़्यादा एटम से घिरा हुआ हो, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो। इस टाइप के एटम्स में, स्पेशली आयनिक एटम्स में, आयनिक सॉलिड्स में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर बात की जाए अगले पॉइंट की हमारी, तो जो कैटायनिक और एनायनिक रेडियस का जो रेशो है वो बहुत कम होता है। मतलब हम इसको ऐसे समझे कि जो हमारा कैटायन होगा और एनायन होगा, इनकी रेडियस के बीच में डिफरेंस जो होगा वो काफ़ी कम होगा। ऐसे इस टाइप के क्रिस्टल में हमें स्कॉटी इफेक्ट देखने को मिलता है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट की हमारे, तो इस प्रकार का जो भी स्कॉटी डिफेक्ट है उसमें जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, या हम बोले हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये अनअफेक्टेड होता है। मतलब इसमें किसी टाइप से चेंज नहीं होता। आगे हम डायग्राम में इसको समझेंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अफेक्ट नहीं होता है। तो चलिए डायग्राम में समझते हैं हम कि स्कॉटी इफेक्ट कैसा होता है। दोस्तों, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, एक तरफ मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल आयनिक क्रिस्टल, जिसमें होना क्या चाहिए, इसका अरेंजमेंट इस टाइप से होना चाहिए कि एक प्लस है जो रेड कलर से इंडिकेटेड है और दूसरा है माइनस जो ब्लैक कलर से इंडिकेटेड है। ये एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज है। अब हो ये रहा है यहाँ पे कि जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, बीच का जो एक पॉजिटिव आयन है सेकंड स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर में स्कॉटी डिफेक्ट हो गया है, वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर बीच का एक जो पॉजिटिव आयन है ये हट गया है, मिसिंग हो गया है। साथ ही साथ इसके जो यहाँ पर एक नेगेटिव आयन भी है वो भी यहाँ से मिसिंग हो गया है। तो इस टाइप से जब हमारा पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन जब हमारे नॉर्मल या ओरिजिनल फॉर्म से डिसअपियर हो जाता है या वैकेंट हो जाता है या मिसिंग हो जाता है, इस टाइप का इफेक्ट कहलाता है हमारा स्कॉटी इफेक्ट। अब यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें हम या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, जो कि यहाँ पर अनअफेक्टेड रहती है, उसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है दोनों कैटायन और एनायन दोनों का यहाँ पर लॉस हुआ है। इस कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है अनचेंज रहती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ये इस टाइप का स्कॉटी इफेक्ट देखने को मिलता है। वो है NaCl, KCl, CsCl मतलब सीजियम क्लोराइड और सीजियम ब्रोमाइड। हमारे अगले डिफेक्ट की बात हम करें तो हमारा अगला जो डिफेक्ट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट। दोस्तों, फ्रैंकल डिफेक्ट को ही डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रैंकल इफेक्ट में होता ये है, जो स्मॉलर आयंस होते हैं जो कि स्पेशली कैटायंस होते हैं, वो अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ के किसी और इंटरस्टेटियल साइड में चले जाते हैं। मतलब अपनी जो साइड है उसको छोड़कर जो एक स्पेस बीच में जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर ये चले जाते हैं। इस कारण से इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। इस टाइप का इफेक्ट जो जनरली हमको देखने को मिलता है वो ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो। अगली बात की जाए हम यहाँ पे, तो यहाँ पर
जो रेशो है एनायनिक और कैटायनिक रेडियस का वो ज़्यादा होता है। जैसे कि जिंक सल्फाइड में जिंक का एटॉमिक रेडियस कम होता है और जो हमारा सल्फाइड है उसका आयनिक रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइप के जो भी कंपाउंड होंगे जहाँ पर एनायनिक और कैटायनिक का जो रेशो होगा वो ज़्यादा होगा, उस टाइप के कंपाउंड में जनरली फ्रैंकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। आगे हम फ्रैंकल इफेक्ट को डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा होगा, पहला वाला जो हमारा डायग्राम है वहाँ पर नॉर्मल आयनिक क्रिस्टल को रिप्रेजेंट किया गया है और जो ब्लू कलर से इंडिकेटेड जो हमारा एक पॉजिटिव आयन है ये एरो में दिखाया गया है कि ये अपना जो प्लेस है उसको छोड़कर बीच में कहीं स्पेस में, वैकेंट स्पेस में ये आ जा रहा है। इस कारण से यहाँ पर क्या हो रहा है कि केटायन जो ओरिजिनल साइट है, जो नॉर्मल साइट है केटायन की, वो खाली हो जा रही है, जिसको हम बोल रहे हैं केटायन वैकेंसी। क्योंकि इस टाइप के मूवमेंट के कारण जो क्रिस्टल में आयंस का मूवमेंट बढ़ जाता है, इसी कारण से यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जिनमें फ्रैंकल इफेक्ट डिफेक्ट देखने को मिलता है, वो है जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। दोस्तों ये था हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट, जहाँ पर पॉजिटिव आयन का डिसलोकेशन होता है, मतलब वो अपना स्पेस छोड़कर कहीं एक वैकेंट स्पेस पे चला जाता है। आगे हम बात करें इनके कंपैरिजन की, तो स्कॉटी इफेक्ट में जो है दोनों ही कैटायन और एनायन डिसअपियर हो जाते हैं ओरिजिनल लैटिस से, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में ओनली जो हमारा कैटायन होता है वो डिसलोकेट होता है अपने ओरिजिनल साइट से। बात की जाए सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पर स्कॉटी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज डिक्रीज्ड बिकॉज, इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जो होते हैं वो डिसअपियर हो गए। अब दोनों का जो वेट है वो कम हो गया और हमें मालूम है कि जो डेंसिटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेट के। अब क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव यहाँ से कम हुए, इसलिए डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी जो रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर डिसअपेयरिंग ऑफ आयंस नहीं होता है, ये जस्ट डिसलोकेशन होता है, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। बात करें हम अगले पॉइंट की, तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है स्कॉटी डिफेक्ट में, ये अनअफेक्टेड रहता है, मैंने पहले इसको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जो हमारा माफ कीजिए, जो फ्रैंकल डिफेक्ट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारा बढ़ जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो हमारे स्कॉटी डिफेक्ट में जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है और जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वहाँ पर मास में किसी टाइप का चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट अगर से बात की जाए तो स्कॉटी डिफेक्ट में जो रेशो है आयनिक रेडियस का कैटायन और एनायन का वो काफ़ी कम होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट में ये रेशो ज़्यादा होता है। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर स्कॉटी और फ्रैंकल डिफेक्ट के ऊपर। वीडियो अगर से आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।